हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट ट्यूटर्स। चलिए कंटिन्यू करेंगे फिर से फाइनेंशियल प्लानिंग का प्रॉब्लम सेट 4B और इसमें देखेंगे एक ही क्वेश्चन 6 क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन को एक बार पूरा रीड करते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा करके समझते हैं क्या लिखा है कि श्रीमती मीता अग्रवाल इन्वेस्टेड। चलिए थोड़ा थोड़ा समझ लेंगे तो भी आपको समझ में आएगा कि श्रीमती मीता अग्रवाल इन्वेस्टेड ₹10,200 व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर वाज ₹100। मतलब अगर आप यहाँ से यहाँ तक इतने को समझते हो तो क्या लिखा है कि श्रीमती मीता अग्रवाल ने क्या किया है, 10,200 इन्वेस्टेड, मतलब सम इन्वेस्टेड, इतना पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया है क्या करके, शेयर्स को परचेज करके। कब? जब मार्केट वैल्यू था 100। देखिए इतना यहाँ पे दो चीज़ आपके पास दिख रहा है, एक तो सम इन्वेस्टेड है और एक मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू। तो ये फॉर्मूले में अगर आप आओगे तो इतने से आप क्या निकालोगे, देखिए सम इन्वेस्टेड अगर आपको चाहिए, नंबर ऑफ शेयर्स, तो सम इन्वेस्टेड अपॉन मार्केट वैल्यू, मतलब कितने शेयर खरीदे वो आपको नहीं पता, यहाँ पे कितने पैसे गए हैं वो मालूम है। 10,200 सम इन्वेस्टेड हो गया है, मार्केट वैल्यू 100 है, लेकिन शेयर्स कितने हैं तो ये आप निकाल सकते हो फर्स्ट कंडीशन में, यहाँ के फर्स्ट ट्रांजेक्शन में, कि नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू सम इन्वेस्टेड अपॉन मार्केट वैल्यू। जो आपको क्या मिलेगा, सम इन्वेस्टेड है 10,200। मैं अभी जनरल चीज़ बता रहा हूँ, फिर हम एक साथ पूरा सम्स भी सॉल्व करेंगे, फिर अपॉन 100। इसका मतलब है कि 2 0 कैंसिल हुआ, इसका मतलब है कि 102, इतना याद रखिए, टोटल शेयर्स जो उन्होंने खरीदा है वो 102 है। तो 102 शेयर्स खरीदा है, ये आप याद रखिए, 102 शेयर्स। यहाँ से यहाँ तक आपको ये समझा, आपको सम इन्वेस्टेड मालूम है, आपको मार्केट वैल्यू मालूम है, और कितना शेयर श्रीमती मीता अग्रवाल ने परचेज किया है वो भी आपको मालूम है, 102। आगे का जो स्टोरी है वो क्या लिखा है कि शी सोल्ड 60 शेयर्स व्हेन द मार्केट वैल्यू वाज ₹125। मतलब पहले तो उन्होंने क्या किया था, 102 शेयर्स खरीद लिया था, 10,200 रुपये इन्वेस्ट करके 102 शेयर्स खरीदा था, मार्केट वैल्यू ये था। लेकिन अब वो क्या कर रही हैं, अब वो शेयर्स को सेल कर रही हैं, सोल्ड मतलब बेच रही है, लेकिन टोटल 102 शेयर्स को नहीं बेच रही है, सिर्फ 60, सेकेंड ट्रांजैक्शन समझिए। तो जब उन्होंने 60 शेयर्स आउट ऑफ 102 में से बेचा, तब उसका मार्केट वैल्यू, उनके शेयर्स का जो मार्केट वैल्यू था वो बढ़ गया था, कितना था, 125। तो यहाँ तक आपको इसमें क्या समझ में आ रहा है, इसमें आपको समझ में आ रहा है कि नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास है 60 और मार्केट वैल्यू आपके पास है। तो नंबर ऑफ शेयर्स अगर आपके पास है और मार्केट वैल्यू आपके पास है, तो ये आपको पता चल जाएगा कि सेकेंड ट्रांजैक्शन में जब उन्होंने 60 शेयर्स को सेल किया तो उनके पास कितना पैसा आ गया। तो आप ऐसा बोल सकते हो सेकेंड वाले में कि सम इन्वेस्टेड इन सेकेंड ट्रांजैक्शन इज इक्वल टू 60 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू 125, और जिसका वैल्यू मिलेगा 7,500। मतलब यहाँ पे जो सम इन्वेस्टेड था वो था 10,200 जब परचेज किया था, और यहाँ पे जब उन्होंने फर्स्ट मतलब आउट ऑफ 102 शेयर्स जब 60 शेयर्स को उन्होंने सेल किया, तो उनका जो सम इन्वेस्टेड था, सम इन्वेस्टेड नहीं बोली, सम रिसीव्ड, ये अमाउंट रिसीव लिखते हैं यहाँ पे, तो अमाउंट रिसीव्ड, क्योंकि सेल करोगे तो आपको पैसा मिलेगा। यहाँ पे परचेज किया था, इसके लिए आपका पैसा गया था, लेकिन अब आपने बेचा है, मतलब श्रीमती मीता अग्रवाल ने, तो पैसे मिलेंगे। तो कितने मिले, 7,500। फिर इसके आगे क्या लिखा है कि सोल्ड रिमेनिंग शेयर्स व्हेन द मार्केट वैल्यू वाज 90। रिमेनिंग शेयर का क्या मतलब स्टूडेंट्स, कि जब उन्होंने फर्स्ट टाइम परचेज किया था तो 102 शेयर्स था, उसमें से 60 शेयर तो उन्होंने क्या किया था, बेच दिया था। तो रिमेनिंग बचा कितना, बचा 42। तो उस 42 शेयर्स को जब उन्होंने फिर से बेचा तो उस टाइम मार्केट वैल्यू था 60। तो इसका मतलब है कि आप ऐसा बोल सकते हैं अमाउंट रिसीव्ड कब, जब 42 शेयर्स को उन्होंने बेचा था, मार्केट वैल्यू था 90, तो वो उनको मिला था 3780। तो यहाँ पे समझिए, देखिए यहाँ पे उनका अमाउंट गया था 10,200, यहाँ पे उनको अमाउंट मिला 7,500 सेल करने पे, यहाँ पे अमाउंट मिला 3,780। अब आपसे पूछा क्या, देखिए शी पेड 0.1% ब्रोकरेज फॉर ईच ट्रेडिंग। ईच ट्रेडिंग मतलब यहाँ पे 3 ट्रेडिंग हुआ स्टूडेंट्स, पहला शेयर्स को खरीदने में एक ट्रेडिंग, फिर 60 शेयर्स को बेचने में सेकेंड ट्रेडिंग, फिर 42 रिमेनिंग शेयर्स को बेचने में थर्ड ट्रेडिंग। इन तीनों ट्रेडिंग में 0.1% का ब्रोकरेज गया है। मतलब अब आपको एक चीज़ और करना है, सब पे जो ये अमाउंट है, ये अमाउंट है, ये अमाउंट है, इन सभी पे आपको 0.1 का ब्रोकरेज फाइंड आउट करना है। फिर ये अमाउंट में चेंजेस होएगा, ये अमाउंट में चेंजेस होगा, ये अमाउंट में चेंजेस होगा। क्योंकि देखिए जब शेयर्स
श्रीमती मीता अग्रवाल ने परचेज किया होगा तो इतने अमाउंट के ऊपर 0.1% ब्रोकरेज भी देना पड़ा होगा। तो यहाँ पे इस अमाउंट के ऊपर आप प्लस कर दोगे ब्रोकरेज का अमाउंट, क्योंकि आप ब्रोकर को दोगे, ठीक है। लेकिन जब आप बेचोगे तो ये अमाउंट आपको मिलना था, लेकिन ब्रोकर क्या करेगा, 0.1% जो भी रहेगा ब्रोकरेज वो आपसे ले लेगा, तो इसमें से आपका ब्रोकरेज माइनस हो जाएगा। और वही चीज़ यहाँ पे भी ब्रोकरेज माइनस हो जाएगा। यहाँ पे प्लस इसलिए हो रहा है, आप समझ चुके रहोगे, आपने खरीदा है तो आपको इतना एक्स्ट्रा ब्रोकर देना पड़ेगा ब्रोकरेज, लेकिन आपने बेचा है तो ये अमाउंट एक्चुअल में मिलना चाहिए था इसके वजह से, लेकिन ब्रोकरेज वहाँ पे कम करके आपको पैसा मिलेगा। तो इस ट्रांजैक्शन में ब्रोकरेज प्लस करना है, इन दोनों ट्रांजैक्शन में ब्रोकरेज माइनस करना है। अब सवाल क्या हो रहा है यहाँ पे कि फाइंड वेदर शी मेड प्रॉफिट और लॉस एंड हाउ मच। तो अब ये आपको बताना है कि ये 3 ट्रांजैक्शन में, देखिए फिर से बता रहा हूँ, मतलब कि आपको अब ये बताना है कि ये एक अकेले ट्रांजैक्शन में जो पैसा गया है वो अमाउंट प्लस ब्रोकरेज, और ये 2 ट्रांजैक्शन में जो जहाँ से पैसा आपको मिला है, इन दोनों में श्रीमती मीता अग्रवाल को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो पहले तो आप बताइए कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है, एक क्वेश्चन। दूसरी बार आपको ये बताना है कि हाउ मच। तो अगर प्रॉफिट हुआ तो वो कितना हुआ है, और अगर लॉस हुआ है तो वो कितना हुआ है। तो अब हमको क्या करना है, इनको डिटेल में करना है कि पहले टोटल कितना पैसा गया है, कितना पैसा दोनों बार में आया है, इन दोनों को प्लस करेंगे, फिर जो भी ग्रेटर रहेगा ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। होप करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया एटलीस्ट कि क्या करना है आपको। मैं आपको फिर से बताना नहीं चाहता स्टूडेंट्स, आप शायद से बोर हो जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे ये वाला कि उन्होंने इन्वेस्ट किया 10,200, मार्केट वैल्यू था ये। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ़ शेयर्स फाइंड आउट करेंगे और ब्रोकरेज अमाउंट भी यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो हमेशा लिखेंगे, हाँ, ब्रोकरेज आपको 0.1% हर ट्रेडिंग में देना है। यहाँ पे हम सोल्यूशन में लिखेंगे कि श्रीमती मीता इन्वेस्टेड ₹10,200, राइट, लेकिन मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर क्या था, ₹100। तो नंबर ऑफ शेयर्स अगर आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे कि सम इन्वेस्टेड अपॉन मार्केट वैल्यू, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स रिसीव्ड बाय श्रीमती मीता अग्रवाल पहले वाले ट्रांजैक्शन में। तो सम इन्वेस्टेड कितना है, 10,200। तो आप लिखोगे 10,200 डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू था कितना, 100। तो 100 यहाँ पे ये दोनों जीरो कैंसिल करोगे आप तो आपको मिलता है 102। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 102, मतलब इतने शेयर्स फर्स्ट टाइम में उनको मिल गया। ये निकालना ज़रूरी था क्योंकि रिमेनिंग वाले टाइम में आपको काम आएगा। फिर आप ब्रोकरेज निकालेंगे। तो ब्रोकरेज किस पे निकालोगे, इस पे निकालना पड़ेगा ना, इतना पैसा गया था, इतना पैसा 102 शेयर्स खरीदने के लिए इतना पैसा गया था, तो इतने पैसे में ब्रोकरेज अमाउंट आपको निकालना। तो यहाँ पे हम ऐसा लिखेंगे कि शी पेड 0.1% ब्रोकरेज फॉर बाइंग 102 शेयर्स। तो देयरफॉर ब्रोकरेज क्या हो जाएगा, 0.1% ऑफ 10200, विच इज़ इक्वल टू 0.1 अपॉन 100 इंटू 10200। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 10.20 या 10.2 मिलेगा। अब देखिए कैसे मिला, आप चाहिए तो ये दोनों जीरो कैंसिल कर सकते हो यहाँ पे, लेकिन मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप एक जीरो कैंसिल करिए यहाँ पे और एक जीरो यहाँ पे कैंसिल करिए। ये है 1020, जिसको आप ऐसा बोल सकते हो कि 102 इंटू 10, 102 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 1020, लेकिन उसके पहले 0.1 मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई यहाँ पे है 0.1, यहाँ पे 10 है, याद रखिए। अब 0.1 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0.1 उधर जाएगा जो आपको मालूम है, तो ये पूरे का सोल्यूशन 1 बन जाएगा, इसका और इसका। तो 1 इंटू ये 102 आपको देगा 102, और फिर नीचे जो 10 बचा है तो एक जीरो के से पॉइंट लास्ट में रहता है वो इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो 10.2 बोलिए या 10.20 बोलिए, 1 इन द सेम है। तो होप करता हूँ ये आपको समझा रहेगा स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पे आप क्या समझिए कि 10,200 रुपीज़ ही सिर्फ श्रीमती मीता अग्रवाल ने नहीं दिया था 102 शेयर्स को परचेज करने के लिए, इतना अमाउंट और ब्रोकर को दिया है, क्योंकि इतना अमाउंट ब्रोकरेज का 0.1% आपको देना है। इसलिए टोटल क्या हो जाएगा यहाँ पे कि टोटल अमाउंट पेड बाय श्रीमती मीता फॉर परचेजिंग 102 शेयर्स इज इक्वल टू 10200 प्लस 10.20 विच इज इक्वल टू 10210.20। इसको हमने 1 किया, ये आपको समझा है, ये वाला अमाउंट प्लस ये वाला अमाउंट। तो ये एक्चुअल अमाउंट था और ये ब्रोकरेज के साथ में था, तो टोटल ये हो गया 10210.20। इसको 1 किया इस अमाउंट को। तो चलिए यहाँ से लेके यहाँ तक एक ट्रांजैक्शन हुआ। अब हम सेकंड में क्या करते हैं, आगे के ट्रांजैक्शन को देखते हैं।
तो सेकेंड हमारा ट्रांजेक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, यहाँ तक। तो इसमें क्या है कि आउट ऑफ 102 शेयर्स में से 60 शेयर्स को श्रीमती मीता अग्रवाल ने तब बेचा जब उसका मार्केट वैल्यू था 125। तो यहाँ पे कितना अमाउंट रिसीव हुआ वो हमको फाइंड आउट करना है। तो हमेशा लिखेंगे, हाँ अब ये चीज़ है कि हमेशा आपको 0.1% ब्रोकरेज याद रखना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि शी सोल्ड 60 शेयर्स व्हेन मार्केट वैल्यू वॉज ₹125। तो हम लिखेंगे कि अमाउंट, एक मिनट स्टूडेंट्स, हाँ चलिए फिर से, कि हम लिखेंगे कि अमाउंट रिसीव्ड बाय श्रीमती मीता बाय सेलिंग 60 शेयर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू। क्योंकि अमाउंट सम इन्वेस्टेड का जो हमने फॉर्मूला देखा, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, वही है स्टूडेंट्स यहाँ पे, लेकिन क्लियरली थोड़ा बताना पड़ रहा है। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 60 है, मार्केट वैल्यू कितना है 125, विच इज इक्वल टू 60 इंटू 125 जो आपको मिलता है 7500। तो 7500 अमाउंट तो मिल जाता था अगर 60 शेयर्स को 125 के हिसाब से वो सेल करते थे। लेकिन बीच में फिर से एक बात है कि ब्रोकरेज आपको ज़रूर फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब है आपको 7500 का ब्रोकरेज कितना आता है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर ब्रोकरेज इज इक्वल टू 0.1% ऑफ 7500 विच इज़ इक्वल टू 0.1 अपॉन 100 इंटू 7500। यहाँ पे फिर से आप वही करिए, पहले एक एक ज़ीरो कैंसिल करिए, फिर 750 को अगर हम 775 इंटू 10 करेंगे, और ये जो 0.1 है जो पहले लिखा है यहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 10 के वजह से एक जीरो के से पॉइंट यहाँ पे जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो 75 इंटू 1 होएगा, मतलब 75 होगा। तो यहाँ से यहाँ तक का जो कैलकुलेशन है वो 75 है, लेकिन नीचे 10 बच रहा है, और 10 बचने का मतलब एक जीरो के वजह से पॉइंट यहाँ से यहाँ पे आएगा, मतलब आंसर आएगा 7.5। तो आपको इसका वैल्यू मिलता है 7.5। तो इस अमाउंट पे ब्रोकरेज का अमाउंट था 7.5। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि जब श्रीमती मीता अग्रवाल 60 शेयर्स को बेचेंगी तो 60 इंटू 125 तो 7500 हो रहा है, पर उनको 7500 नहीं मिलेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि जो ब्रोकरेज का अमाउंट है ये यहाँ से माइनस होएगा। क्योंकि जब आप बेचोगे तो ब्रोकरेज क्या करेगा, आपके पूरे अमाउंट में से अपना ब्रोकरेज जो अमाउंट रहेगा वो निकाल देगा। तो यहाँ पे आपको इन दोनों को प्लस नहीं करना है, इसमें से इसको माइनस करना है। परचेज करने टाइम आप प्लस करोगे और सेल करने टाइम आप अपना ब्रोकरेज अमाउंट टोटल अमाउंट में से माइनस कर दोगे सम इन्वेस्टेड में से, क्योंकि आपको वो अमाउंट मिलेगा नहीं सम रिसीव्ड में से। तो यहाँ पे समझिए, ये कोई बड़ी बात नहीं स्टूडेंट्स, आप अच्छे से समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि बेचने के टाइम आपका ब्रोकरेज चला जाता है। तो यहाँ पे हम ऐसा लिखेंगे कि टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय श्रीमती मीता फॉर सेलिंग 102 शेयर्स इज इक्वल टू 7500 माइनस 7.5 एंड विच इज इक्वल टू 7492.5। इक्वेशन 2 कर देते हैं, कंडीशन 2। तो अब यहाँ पे ये समझना है कि जब सेकेंड टाइम उन्होंने 60 शेयर्स को बेचा तो उनके पास जो पैसा आया वो इतना आया, 7492.5 आना चाहिए था इतना, लेकिन ब्रोकर ने इतने पैसे को काट दिया उसमें से और इतना पैसा रिटर्न दिया, तो इतना आया। तो दो जगह पे आपने अमाउंट देखा, एक जगह पे ये वाला फर्स्ट वाला, एक जगह पे सेकेंड। अब थर्ड वाला जो ट्रेडिंग है वो देखते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसा लिखते हैं कि चलिए थर्ड क्या रहेगा, सोल्ड रिमेनिंग शेयर्स व्हेन द मार्केट वैल्यू वॉज ₹90। रिमेनिंग शेयर, तो आपको रिमेनिंग शेयर्स आपको बताना पड़ेगा, ये चीज़ सेम रहेगा। तो रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू 102 टोटल माइनस 60 जो यहाँ पे बेचा जो है 42। तो 42 शेयर्स अब उनके पास है। अब इसमें उनको कितना पैसा रिसीव्ड होएगा, तो हम लिखेंगे कि शी सोल्ड रिमेनिंग शेयर्स व्हेन मार्केट वैल्यू वॉज ₹90। तो अब जो अमाउंट रिसीव्ड होएगा वो 42 शेयर्स बचा हुआ और मार्केट वैल्यू 90 को मल्टीप्लाई करने पे जो मिलेगा वो रहेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि अमाउंट रिसीव्ड इज इक्वल टू चलिए बाय श्रीमती मीता बाय सेलिंग 42 शेयर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू। तो नंबर ऑफ शेयर्स 42 है, मार्केट वैल्यू 90 है, तो विच इज इक्वल टू 42 इंटू 90 और जो आपको मिलता है 3780। लेकिन फिर से ब्रोकर इतना पैसा नहीं देगा क्योंकि उसमें से अपना ब्रोकरेज अमाउंट 0.1% के हिसाब से कैंसिल करेगा, मतलब माइनस कर देगा। इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि देयरफॉर ब्रोकरेज विच इज इक्वल टू 0.1% ऑफ 3780 विल बी 0.1 अपॉन 100 इंटू 3780। तो अब यहाँ पे 0 कैंसिल ही मत करिए, 3780 को आप समझिए 378 इंटू 10 और इंटू 0.1 ये वाला, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। 1 इंटू 378 आपको देगा 378, लेकिन उसके डिनोमिनेटर में इस बार 100 है तो पॉइंट यहाँ पे था, 2 बार यहाँ पे आएगा तो बन जाएगा 3.78। तो इसका जो सॉल्यूशन है आपको मिल जाएगा 3.78 रुपीज़। तो अब क्या होगा, इसमें से ब्रोकर इतना पैसा कम करके जो बचेगा वो पैसा थर्ड वाले ट्रेडिंग में देगा।
तो हम यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे कि टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय श्रीमती मीता फॉर सेलिंग 42 शेयर्स इज इक्वल टू 3780 माइनस 3.78 एंड विच इज इक्वल टू 3776.22। ये थर्ड हो गया। तो अब आपको करना क्या है, फाइनली आपको देखना है कि आपको प्रॉफिट हुआ, श्रीमती मीता अग्रवाल को प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ, या लॉस हुआ या नहीं हुआ। तो उसके लिए ये वैल्यू को मतलब फर्स्ट ट्रेडिंग को एक जगह पे रखना है, सेकेंड ट्रेडिंग और थर्ड ट्रेडिंग को एक साथ ऐड कर देना है, फिर दोनों को कंपेयर करना है कि ये ग्रेटर है या ये ग्रेटर है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए ये है फर्स्ट ट्रेडिंग जहाँ पे ये अमाउंट है 10,210.20, ये एक जगह पे रखना है आपको। ये है सेकेंड ट्रेडिंग जहाँ पे 60 शेयर्स को बेचा गया था, ये वाला पैसा मतलब ये वाला अमाउंट और ये वाला अमाउंट आपको प्लस करना है और फर्स्ट वाले से आपको कंपेयर करना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो हम ऐसा लिखेंगे कि अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलिंग 60 एंड 42 शेयर्स डिफरेंटली, मतलब सेकेंड ट्रांजैक्शन में 60 शेयर बेचा था ये मार्केट वैल्यू के हिसाब से, और थर्ड वाले में उन्होंने बचा हुआ 42 शेयर्स बेचा था ये मार्केट वैल्यू से। तो इन दोनों को मिला के जो टोटल अमाउंट मिला वो हम लिखेंगे विच इज इक्वल टू 7492.5 सेकेंड ट्रांजैक्शन का, 3776.22 थर्ड ट्रांजैक्शन का, और जिसको टोटल करेंगे, हाँ इसको हम लिखेंगे फ्रॉम 2 and 3, और जिसको टोटल करेंगे तो आपको मिलेगा ये। तो ये वो अमाउंट है जो 60 शेयर और 42 शेयर्स को जब अलग अलग मार्केट वैल्यू के हिसाब से बेचा था तो मिला था, और एक इन्वेस्टमेंट ये वाला है जो अकेले है। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे कि चलिए इसको 4 कर दिया, और हम यहाँ पे लिखेंगे कि अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलिंग 60 एंड 42 शेयर्स डिफरेंटली इज ग्रेटर देन द अमाउंट पेड फॉर परचेजिंग 102 शेयर्स टुगेदर। अब इसका मीनिंग क्या हो गया कि 60 और 42 शेयर्स को बेचने वाला जो अमाउंट है ये ज़्यादा हो गया किससे, 102 शेयर्स को एक साथ बेचने वाले में, फर्स्ट वाले इन्वेस्टमेंट में। यहाँ पे देखिए क्योंकि यहाँ पे 10,210 है, मतलब 10,210.20 है, और यहाँ पे 11,268.72 है जो ग्रेटर हो रहा है, और इसीलिए हम बोलेंगे कि श्रीमती मीता अग्रवाल को प्रॉफिट हुआ है। तो हम ऐसा लिखेंगे देयरफॉर देयर इज प्रॉफिट। ये आपका एक सॉल्यूशन हो गया कि फाइंड वेदर शी मेड प्रॉफिट और लॉस, तो शी मेड प्रॉफिट ऐसा लिख सकते हो, देयरफॉर शी मेड, नीचे की देयरफॉर शी मेड प्रॉफिट। अब आपको ये भी बताना है कि हाउ मच, तो कितना प्रॉफिट है। तो इस अमाउंट में से हमको क्या करना पड़ेगा, पहला वाला जो ट्रेडिंग था उसका अमाउंट को माइनस करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे कि देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू 11,268.72, इसमें से माइनस कर देंगे 10,210.20 फर्स्ट वाले ट्रेडिंग में। तो जो आपको मिलेगा, देखिए ये जो अमाउंट है हमने 1 से लिया, और ये जो अमाउंट है हमने 4 से लिया, तो ये थोड़ा सा लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स आपको। तो हम लिखेंगे विच इज इक्वल टू 1058.52। तो इतना प्रॉफिट हुआ सेकेंड और थर्ड ट्रांजेक्शन और फर्स्ट ट्रांजेक्शन के डिफरेंस में। तो चलिए बस इतना ही बताना था स्टूडेंट्स, होप करता आपको समझा है, और अगर नहीं भी समझा है तो आप 1-2 बार इसको ज़रूर देख लीजिए, आपको ज़रूर समझेगा स्टूडेंट्स। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।